हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन कौन सी है, किस आर्टिकल में आती, और भारत की पहली महिला कौन है जिसे अभी फांसी की सजा दी जाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, बात करते हैं हम राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ये किस आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल याद रखना है 72। आर्टिकल 72 में आती है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, नॉर्मली तो ये गृह मंत्रालय इसके पीछे काम करता। राष्ट्रपति अपने विवेक से कुछ नहीं करता, केवल गृह मंत्रालय की जो परामर्श होती उसके हिसाब से किसी को क्या करना, किसी की क्षमा करनी, पूरी किसी को पूर्णतः माफ करना, या उसकी नेचर, उसकी जो सजा है उसकी नेचर में बदलाव करना, या किसी पर अस्थायी रोक लगानी, ये सारे काम राष्ट्रपति गृह मंत्रालय की एडवाइस पे करता। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। कभी अब मैं ये बोलूंगा ना राष्ट्रपति कर रहा, तो याद रखना गृह मंत्रालय का आदेश है, तब जाके ये होता है। ये राष्ट्रपति खुद से कुछ नहीं करता, गृह मंत्रालय के एडवाइस के हिसाब से करता। और ये तो तुम्हें पता ही होगा, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? नहीं पता? ये तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। देखो, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, तो इसका कमेंट बॉक्स में इनका नाम लिखना तुम। देखो, अब राष्ट्रपति की 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। तो हम इन्हें एक एक करके जानते हैं आखिरकार होता क्या है इसमें। दोस्तों, बात सबसे पहले करते हैं हम क्षमा की। इसे बोलते हैं इंग्लिश में पार्डन। राष्ट्रपति क्या करता? अब मैं बोल रहा हूं राष्ट्रपति, तो याद रखना गृह मंत्रालय मतलब बैकग्राउंड में काम कर रहा है, तो गृह मंत्रालय के एडवाइस पर करते हैं राष्ट्रपति, ऐसा जो भी करते हैं। तो पूर्णतः माफ। अब जो एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं सीआईएसएफ के, इनमें क्या पूछ लेगा कि बताओ राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में आती? आर्टिकल 72 में, है ना। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा किसी स्टेट पीएससी की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें डिटेल में पूछ लिया जाता। तो ऐसा एक एक करके अच्छे से जानते। क्षमादान यानी कि पूर्णतः माफ। जब राष्ट्रपति किसी की सजा को पूर्णतः माफ कर देते, पूरी तरीके से माफ किया, अब वो फिर हमारी तरह नॉर्मल हो जाता, फिर वो अपराधी नहीं रहता। तो इसे बोलते हैं हम क्षमा। और ये सजा देने के बाद भी हो सकता। अगर किसी को सजा दे दी हो कोर्ट के द्वारा, ट्रायल चलाने के बाद अगर किसी को सजा दी गई हो, तो उसके बाद भी ये माफ की जा सकती है। और अंडर ट्रायल, अगर मान लो कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, उसकी पैरवी चल रही, तो उस तब भी राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को छोड़ो, ये क्या है, ये अपराधी नहीं है, तुम इसे अपराध मुक्त कर दो। तो ये राष्ट्रपति क्या करते हैं? क्षमा, इसे क्षमा कर देते हैं, पूर्णतः माफ। याद रखना, अंडर ट्रायल भी माफ कर सकते हैं जब उस पर न्यायालय में बात चल रहा हो, वाद विवाद चल रहा हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लघुकरण। इसे बोलते हैं हम कम्यूटेशन। नेचर और टाइम, ये 2 चीज याद रखना। क्यों मैं बोल रहा हूं नेचर और टाइम, अभी आगे बढ़ाऊंगा, पता चल जाएगा। देखो, जब राष्ट्रपति को लगता कि यार इस व्यक्ति को ना अब हमें क्या करना चाहिए, ये से कठोर, जैसे मान लो सपोज डेट किसी न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दी, उसे सश्रम सजा सुना दी, कारावास सुना दी, 10 साल का या 15 साल का जो भी है ना। तो उसे काम दिया गया कि तुम्हें जेल के अंदर तो रहना ही है, साथ में पत्थर हो तोड़ने। तो राष्ट्रपति को अगर लगता कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए इस व्यक्ति के साथ, तो वो क्या करता, उसका नेचर चेंज कर देता। टाइम चेंज नहीं करता, नेचर चेंज कर देगा। याद रखना, किसमें? लघुकरण में। कैसे? अगर उसे कठोर कारावास की सजा मिली तो उसे, जैसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा मिली, तो उसे 10 साल की साधारण कारावास की सजा दे देगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। यानी कि उसकी प्रकृति बदल दी, लेकिन उसका टाइम बिल्कुल नहीं बदला, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम परिहार। इसे बोलते हैं रेमिशन। इसमें भी देखो नेचर और टाइम, अब तुम्हें पता चलेगा मैंने क्यों लिखे थे। देखो, इसमें क्या होगा, नेचर नहीं बदलने का, टाइम बदल देगा। राष्ट्रपति को लगता है कि यार इसे सजा हमें क्या करनी चाहिए, इसकी कम कर देनी चाहिए, लेकिन इसकी प्रकृति नहीं बदलना चाहिए। तो क्या करता है वो? परिहार की बात आती है यहाँ पे। देखो, 10 साल की कठोर कारावास की सजा मिली हुई, लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसे 5 साल की कठोर कारावास की सजा बना सकता। देखो, इसमें क्या होगा, टाइम कम हो गया, लेकिन उसकी प्रकृति वैसी की वैसी रही। तो आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा परिहार क्या होता है, इसे रेमिशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम विराम। इसे बोलते हैं रेस्पाइट। जब राष्ट्रपति किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दोषी की सजा को कम कर देता। वो विशेष परिस्थिति कौन कौन सी होती? जैसे हेल्थ इश्यू हो गया, मान लो किसी को कैंसर हो गया, या कोई अपंग है यानी कि दिव्यांग है,
या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी अगर सजा कम करी जाती तो इसे क्या बोलते हैं हम? विराम। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रविलंबन के बारे में, जिसे रिप्रोवाइव बोलते हैं, अस्थायी रोक या फांसी, है ना। अस्थायी रोक फांसी, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, मान लो किसी महिला या पुरुष को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई, तो क्या हो सकता है, मान लो अब वो क्या करेगा, उसका जो वकील होगा वो क्या करेगा, मर्सी की अपील करेगा, यानी कि दया की भीख मांगेगा राष्ट्रपति से। एक तरीके से ऐसा बोल, ये वर्ड को ध्यान से समझना कि वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से दया की भीख मांगेगा, मर्सी अपील करेगा। जो वो मर्सी अपील आई, मान लो उस समय पर राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो वो मर्सी अपील है उसके आधार पर राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, स्टे, यानी कि उसे रोक सकता कुछ टाइम के लिए, है ना। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे, अभी और एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। फांसी की सजा को क्या कर सकता, वो अस्थायी रूप से रोक सकता, लेकिन एक चीज याद रखना, फांसी तो होकर ही रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सजा सुना दी गई और वो उसे रोक दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, इतना याद रखना तुम, कुछ टाइम के लिए। अब मैं बात करता हूं महिला की, जो मैंने बोला कि भारत की प्रथम महिला कौन है जिसे फांसी दी जाने वाली, तो उत्तर प्रदेश में अमरोहा की एक महिला थी, शबनम। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। इसकी पूरी थोड़ी सी इसका ओवरव्यू ले रहा हूं, पूरी हिस्ट्री का तुम्हें समझा दूंगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसके तुम्हें खुद ही बताओगे कि इसे फांसी होनी चाहिए या नहीं। शबनम थी ये, घर में, मतलब ये अकेली लड़की थी अपने माता पिता की, इसे पूरे शौक से इनके घर वालों के द्वारा पाला गया, इसे पढ़ाई एमए करा दिया गया इसे। लेकिन एमए करने के बाद दौरान इसे एक लड़के से प्यार हो जाता, सलीम नाम के, और सलीम जो था ये 8वीं फेल था, 8वीं फेल। ये क्या करते, एक रोज शबनम क्या करती, खाने में घर वालों के जो खाना होता है उसमें नशे की गोली मिला के इस सलीम नाम के लड़के से मिलने चली जाती, और ये क्या बोलता है लड़का कि ये तेरे घर वाले ना मुझे मतलब मिलने में प्रॉब्लम हो रही, इन्हें निपटा देते। शबनम आती, घर आकर देखती, अभी जो नशा था वो उनका, जो घर वालों को इन्होंने नशे की गोली दी थी, खाने में मिलाया था, उनका नशा कम नहीं हुआ था। तो शबनम क्या करती है, कुल्हाड़ी ठाती अपने माता पिता, अपने भाई, और अब भाई अपनी भाभी, और इसका भतीजा भी था, मतलब इसके भाई का लड़का, और एक मौसी की लड़की, खाला की लड़की थी, उसे कुल्हाड़ी से काट कर उनकी निर्मम हत्या कर देती, और बाद में शोर मचाती कि इसे मारकर भाग गया, है ना। तो पुलिस भी एक बार को सोचती यार किसी महिला का काम तो हो नहीं सकता, खाली शबनम बची। पुलिस भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती यार कोई महिला तो ये कर ही नहीं सकती। तो पुलिस सोच रही कोई खतरनाक गैंग होगी, वो ये काम कर गई, चोरी के इरादे से आई होगी। लेकिन बाद में जब शबनम की चेकअप होता तो प्रेग्नेंट पाई जाती, तो बाद में शबनम खुद ही कबूल लेती कि मैंने सलीम के कहने से ऐसा किया। तो देखो इस शबनम का जो वाद था वो सुप्रीम कोर्ट में चला, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसे फांसी की सजा दे दी। तुम खुद ही बताओ क्या ऐसा जो माता पिता को, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे वो जानती नहीं, बस कुछ साल से ही जानती, उसके लिए अपने माता पिता का इसने कत्ल कर दिया। बहुत ही दर्दनाक ये थी, दर्दनाक हादसा था ये। तो इसे क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई, और इसके वकील के द्वारा राष्ट्रपति के पास जाकर मर्सी अपील करी गई। तो राष्ट्रपति ने उस पर भी अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन फांसी होगी ये निश्चित है कि फांसी तो होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और बस इसे स्टे लगा रखा कुछ टाइम के लिए, बाद में ये इसे फांसी दे दी जाएगी। ये 2021 फरवरी 2021 का मामला, जिसे अब इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे फांसी की सजा दी गई थी, और 2008 में इसने क्या करा था, इसने ये अपराध करा था। तो बता 2021 में फिर क्या आ गया था, कोरोना भी आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा इस पे अभी स्टे लगा हुआ। तो दोस्तों आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।